कि हम एज अ कॉम जो है हम डेफिशिएंट हैं विटामिन डी में, कि प्रेगनेंसी में स्पेसिफिकली अब जो फीमेल्स को विटामिन डी की ज़रूरत होती है और इसलिए विटामिन डी की डेफिशिएंसी बहुत सी चीज़ों को अफेक्ट करती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। क्लैम्शिया को प्रिवेंट करने में विटामिन डी का रोल है। सो वी हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस। अभी तो शुक्र है बहुत सी मेडिसिन ऐसी आ गई हैं और RCOG की जो गाइडलाइंस हैं वो भी रिकमेंडेड कर रही हैं कि प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन में आप विटामिन डी सप्लीमेंटेशंस दें। आप देख रहे हैं ग्रीन प्लस हेल्थ। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर शानदाना है। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे यूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स में काम कर रही हूँ पिछले कोई 5-6 सालों से। लेकिन गायनी से मेरा ताल्लुक़ जो है 12-13 साल हो गए हमें गायनी के शोबे में काम करते हुए। सो आज जो मुझे बोलने का मौका मिल रहा है वो विटामिन डी के डेफिशिएंसी के ऊपर है। और ये एक ऐसी चीज़ है कि हम एज अ कॉम जो है हम डेफिशिएंट हैं विटामिन डी में, क्योंकि हमारा सन का एक्सपोजर भी बहुत कम होता है। एक पर्दे की वजह से भी इशू है कि हम लोग सन को उस तरह एक्सपोज नहीं होते हैं फीमेल्स में, या थोड़ा स्किन का टोन जो हम डार्क स्किन पीपल हैं वो भी इतने एक्सपोजर नहीं लेते हैं। तो ये दो कुछ रीजंस हैं। और हमारी डाइटरी डेफिशिएंसीज बहुत ज़्यादा हैं। विटामिन डी काफ़ी डाइटरी उसमें मौजूद होता है क्योंकि फैट सॉल्युबल विटामिन है, बट बिकॉज ऑफ दिस थिंग कि हमारी वो इनटेक वैसे नहीं होती। ओवर कुकिंग भी इसको ख़राब कर देती है। सो दिस इज़ सम ऑफ द रीज़न वी डोंट गेट इनफ विटामिन डी। सो हमें इसलिए भी ज़रूरी है कि प्रेगनेंसी में स्पेसिफिकली अब जो फीमेल्स को विटामिन डी की ज़रूरत होती है, बिकॉज इट्स ओनली इफ़ दे कैन टेक अ गुड अमाउंट ऑफ विटामिन डी तो बच्चे की डेवलपमेंट में भी ज़रूरी होती है, उसकी ब्रेन की न्यूरो डेवलपमेंट में भी इंपॉर्टेंट होता है, उसकी बोन डेवलपमेंट में विटामिन डी इंपॉर्टेंट होता है। एंड सेकेंडली इसका प्रिवेंटिव रोल है, क्लैम्शिया को प्रिवेंट करने में विटामिन डी का रोल है। देयर स्टडीज़ कमिंग अप। और इसलिए विटामिन डी की डेफिशिएंसी बहुत सी चीज़ों को अफेक्ट करती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी and in lactation as well, because the mother has to feed the child और उसको अपनी बॉडी से ये सारी चीज़ें बच्चे को देनी होती हैं। सो इफ़ शी इज़ वेल इक्विप्ड विद विटामिन डी तो शी इज़ एबल टू गिव द बेबी एडिक्वेट अमाउंट ऑफ विटामिन डी। सो वी हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस। अभी तो शुक्र है बहुत सी मेडिसिन ऐसी आ गई हैं और RCOG की जो गाइडलाइंस हैं वो भी रिकमेंडेड कर रही हैं कि प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन में आप विटामिन डी सप्लीमेंटेशंस दें। So we have a certain amount like 2000 इंटरनेशनल यूनिट्स आप पर डे दे सकते हैं। उसकी रिकमेंडेड डोजेस है, मैक्सिमम 4000 तक जा सकते हैं। एंड लाइक अगर आप उसको ट्वाइस वीकली देना चाहते हैं तो वी हैव अ डोजेज ऑफ रफली अबाउट 10,000 इंटरनेशनल यूनिट्स। सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स जो मैं आपसे शेयर करना चाह रही थी। और हमें इसको एज अ पब्लिक मैसेज देना चाहिए ताकि हम लेमैन्स को भी बता सकें कि विटामिन डी की इंपॉर्टेंस कितनी है और हम उसको कैसे पूरा कर सकते हैं, ताकि हम जो एज अ डॉक्टर्स फाइनली पेशेंट्स देखते हैं तो हम कम कॉम्प्लिकेशंस इनकाउंटर करें। ये हमारे पार्ट पे भी अच्छा है और हम पेशेंट को भी एक सेफ़ डिलीवरी और सेफ़ बर्थ की तरफ लेके जा सकते हैं। थैंक यू।